नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म RKS एजुकेशन ऑफिशियल में। तो साथियों, बिहार में जो वैकेंसी निकली थी बिहार पुलिस की, जो 19,000 प्लस थी, तो उस जो वैकेंसी निकली थी उसकी पीटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड जब जारी कर दिया गया है तो इसमें हम आपको बता दें कि जब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसी में आपके दौड़, गोला, हाई जंप और चेस्ट की माप, हाइट, ये सब आपकी मेजरमेंट की जाएगी। और साथ ही साथ जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए जाएंगे तो उसी समय उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जो आप पीटी टेस्ट के लिए जाए तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट सही से नहीं ले जा पाते हैं और वो दौड़ तो निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है। तो चलिए आगे हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपकी संपूर्ण और सही जानकारी देंगे। तो देखिए, जो है आपका विज्ञापन संख्या क्या है, आपका विज्ञापन संख्या है 01/01/2025 बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु। यह हो गया। आपका क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम संबंधी सूचना। यानी ये बताया जाए कि इसके साथ आपको दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी भी होगा। एग्जाम देने के बाद जो भी अभ्यर्थियों का चयन पीटी के लिए हुआ है तो उस बच्चों के लिए पीटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और जो आपका एडमिट कार्ड है तो कब जारी किया गया है, तो 25 नवंबर 2025 से आपका एडमिट कार्ड बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपका जारी कर दिया गया है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्या बताया गया है कि किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पर डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 12 दिसंबर 2025 एवं 13 दिसंबर 2025 को केंद्रीय चयन पर्षद के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के निकट स्थित कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे से 5 बजे तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने खर्च यानी आने जाने का व्यवस्था, रुकने का व्यवस्था आपका रहेगा, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां से आपका डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले सकते हैं। अब देखिए, आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा इसमें देखिए क्या क्या होगा। दौड़ है, ऊंची कूद यानी हाई जंप, गोला फेंक की परीक्षाएं होगी। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीना की माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं वजन की माप की जाएगी। मतलब कि जो, चलिए ये तो हो गया, लेकिन जब आपका पीटी निकल जाएगा तो उसी दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता शारीरिक दक्षता शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज की भी जांच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी आपको ये बताया गया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट ले जाना है, जो भी मांगा जा रहा है, आपको उसी दिन लेके जाना है। कब लेके जाना है, उसी दिन लेके जाना है। इसके अलावा आपको कोई अतिरिक्त डेट नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली है। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आपको डीवी के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो आपको उसी दिन लेकर जाना होगा, उसके लिए आपको अलग से डेट नहीं दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं
कि आपको क्या क्या देना होगा। आखिर जब आप पीटी के लिए जाइएगा और डीवी के लिए, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। चलिए इस पर हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका वैध फोटो जो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि ले जाना है। मतलब आपकी आईडी कार्ड लेके जाना है। उसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक या समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति। यानी सबसे पहले तो आपका वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र में क्या लेकर जाना है, आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट या अंक प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी 10+2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेके जाना है। उसके बाद अंक प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। यानी देखिए क्या क्या लेके जाइएगा, एक तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ के लिए, दोनों के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद अगर आप आरक्षण लिए हैं, एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, तो एससी वाले क्या करेंगे, अपना एससी का सर्टिफिकेट और एसटी वाले एसटी का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। अगर वो ओबीसी वाले हैं, बीसी और ईबीसी, तो ये अपना ओबीसी प्रमाण पत्र यानी एनसीएल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। और किसके द्वारा बना होना चाहिए, तो जो भी इसको बनाने वाले अधिकारी है, समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब आप ब्लॉक से भी बनवा सकते हैं, अनुमंडल से भी और जिला से भी। उसके साथ आपको क्या है कि जो ये है अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र, ये तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र ये आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर आप आरक्षण का लाभ लिए हैं तो इसको आपको लेकर जाना ही है। ये तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, क्योंकि अस्थाई आवास प्रमाण पत्र से ही आपको ये मालूम चलेगा कि आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं या नहीं है। अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी नहीं है तो आपको बिहार में दी जाने वाली कोई भी रिजर्वेशन आप पर लागू नहीं होगी। ये हो गया। उसके बाद एनसीएल तो बता दिए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अपना एनसीएल लेके जाएंगे। और देखिए ये भी बताया कि विगत एक वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन विभाग बिहार शाखा के परिपत्र संख्या 15/440 दिनांक 05/12/17 के अनुसार भेद प्रमाण पत्र की घोषणा की संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है, एनसीएल सर्टिफिकेट है, अगर 1 साल के पहले का है तो आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा। एक परफॉर्मा है 18B, उस घोषणा पत्र में आपको भर के देना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता सेनानी संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप देखिए ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र देना होगा। और देखिए ये वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए बिहार की अधिसूचना ये दिया हुआ है इसके अनुसार। मतलब कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बना होना चाहिए। मतलब कि आप 1 साल पहले का भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। गृह रक्षक अभ्यर्थी, अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर होमगार्ड में पहले से है, अगर होमगार्ड के जो रिजर्वेशन है उसमें अगर चयनित होना चाहते हैं, उसमें भरे हैं, तो उनको होमगार्ड का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, वैध आईडी कार्ड ये सब देना होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तो सबको देना है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तो सबको देना है। यह हो गया। इसके बाद एक यहाँ पर लिखा है कि आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही देना है।
ये तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थी विवाहित हो या अविवाहित का जाति क्रिमिनल या रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो इसमें साफ साफ बताया गया है विवाहित और अविवाहित। तो अविवाहित तो अपने जो भी सर्टिफिकेट बनाएगी तो पिता के ही नाम से बनाएगी, लेकिन जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो यहाँ कंफ्यूज हो जाती है कि अपना जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल किसके नाम से बनवाए, पिता के नाम से बनवाए या पति के नाम से बनवाए। तो हम आपको बता दें कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं, जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र, जाति एनसीएल ये जो भी है वो पिता के नाम से, पिता के नाम और पता से बनवाएगी। कहां से बनवाएगी? पिता के नाम और पता से बनवाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ खास करके जो भी विवाहित महिला है ये प्रमाण पत्र जरूर से चेक कर ले कि कहीं मेरा जाति या एनसीएल कहीं पति के नाम से तो नहीं बनवा लिए हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे ये क्या करते हैं, खास करके ओबीसी के बच्चे, कि बीसी वन और एबीसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत से बच्चे हम भरते समय भी गलती कर बैठते हैं, बीसी वाले ईबीसी डाल देते हैं और ईबीसी वाले बीसी डाल देते हैं। तो यहाँ भी गौर देने वाली बात है, आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा और जिस कास्ट से है, ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी और बीसी में आते हैं तो बीसी, वो एक बार अपना सर्टिफिकेट चेक कर ले कहीं सही बना है कि नहीं बना है। तो ये तो हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए एक क्या है कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य पीईटी के दिन ही पारित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों उनसे संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लें। इसके लिए अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा और विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जब आपका पीटी होगा उसी दिन आपका डीबी होगा। इसके लिए आपको अलग समय नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी पीटी के लिए जाएंगे सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाएंगे। साथ ही साथ 2 कॉपी या 3 कॉपी में जीरोक्स कॉपी भी लेते जाएंगे। मतलब ओरिजिनल आप प्लस 2 या 3 कॉपी जीरोक्स लेके जाएंगे। उसके बाद देखिए जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनको यह भी बोला गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती न होने जहां लागू हो उसके द्वारा किसी प्रकार के उत्तेजक, मादक, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने की घोषणा की जाती है। मतलब इसमें साफ बताया गया है कि जो भी विवाहित महिला अगर गर्भवती है तो उसको इस पीटी के लिए जो एग्जाम है, जो दौड़ है, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला फेंक है, जो भी है उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। या कोई अन्य मानसिक बीमारी है या कोई मादक दवा लिया है, ड्रग्स लिया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें भाग नहीं लिया जाएगा। तो साथियों ये तो है जो आपका जो बता दिए कि आपके साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इसकी पूरी डिटेल आपको बता दिए। तो हम आपको ये बता दें कि जो भी अभ्यर्थी पीटी टेस्ट के जा रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को आरकेएस एजुकेशन की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।